क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। उड़ता है उसका किसका प्रभाव देखने को मिलता है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ जानकारी देने के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिल्पा, पहले आप बताइएगा विस्तार से, आज कहाँ रैलियां होने वाली हैं, क्या समय निर्धारित किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह जो कि आज 5 रैलियां करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पुंछ, राजौरी और जम्मू के अखनूर करीबन 3:30 बजे के करीब जो है वो ये रैली रहने वाली है और जम्मू राजौरी के अलग अलग जगहों पर जो है वो ये रैली करेंगे। और उसके बाद 22 सितंबर कल की बात करें तो कल गृह मंत्री अमित शाह जो कि उधमपुर ईस्ट और नौशेरा में जो कि रविंद्र रैना का प्रचार करते हुए, सपोर्ट करते हुए जो है वो नजर आएंगे। तो वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कुछ ही समय के बाद जो है वो जम्मू में कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, प्रेस वार्ता करेंगे और प्रेस वार्ता के बाद करीबन आपको बता दें कि 1:30-2 बजे के बाद जो है वो रैली की जाएगी। जम्मू के पखोर में ये पब्लिक रैली होगी जहां पर आम जनता को, अपने वर्कर्स को संबोधित किया जाएगा। देखिए, इस रैली के जरिए से जिस प्रकार से आपने कहा कि कहीं ना कहीं आम जनता को प्रभावित किया जाएगा, आम जनता को विचार से प्रभावित किया जाएगा। जो मैनिफेस्टो उन्होंने लाए हैं उस मैनिफेस्टो के जरिए से जो है वो अपनी बात रखी जाएगी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी तंज कसते हुए जो है वो नजर आएंगे। क्योंकि लगातार देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो सामने आया था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो टिप्पणियां की जाती है उसको लेकर लगातार आम जनता को बताया जाता है कि किस प्रकार से जो है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो क्या कुछ जो है वो बदलाव देखने को मिलेंगे। और धारा 370 जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है तो उसको लेकर भी लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहती हुई नजर आती है। तो फिलहाल पहला चरण संपन्न हो चुका है, पहला चरण संपन्न हो चुका है, अब दूसरा चरण 25 को होना है। पहले चरण के आधार पर जो रुझान रहा लोगों का, जो वोटिंग रही, वोट बढ़ा, जो उत्साह उमंग रहा, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, ये तमाम चीजें ऑब्जर्व की गई हैं वोटर्स के अंदर, उसके आधार पर क्या इस प्रचार प्रसार में थोड़ा सा बदलाव या थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए वोटिंग की अगर मैं बात करूं तो डोडा किश्तवाड़ में काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर जो है वो युवा, बुजुर्ग, नौजवान जो है वो सामने आए हैं और बढ़ चढ़कर जो है वो वहां पर मतदान हुआ है। और इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में भी जहां पर फर्स्ट फेज में वोटिंग थी, बढ़ चढ़कर जो है वो मतदान हुआ। और अब सेकंड फेज में जहां पर अलग अलग जगहों में, रियासी में जो है वो मतदान होने वाला है, कटरा में मतदान होने वाला है। तो अब देखिए वहां पर भी कहीं प्रचार करते हुए जो है वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हर एक पार्टी जो है वो नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अलग राय भी यहाँ पर जो है वो रखी जाएगी। जिस प्रकार से भारी मतदान हुआ है उसको लेकर भी आम जनता को बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो है वो युवा बाहर निकले हैं, नौजवान बाहर निकले हैं। और कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा जो है वो पब्लिक रैली जो है वो की जाएगी खोर में। तो लगातार प्रचार जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं कि 3 अलग अलग जिलों में 5 रैलियां एक ही दिन में अमित शाह करेंगे, तो इन तमाम चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सीरियसली विधानसभा चुनाव को बीजेपी ले रही है। जी बिल्कुल, देखिए पहले की अगर बात करें तो इससे पहले इतनी रैलीज जो है वो देखने को नहीं मिली थी। यानी कि 2014 में जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन उससे जब 2014 में जो है वो इलेक्शन हुए थे तब उस समय जो है वो इतनी रैलीज देखने को नहीं मिलती भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इतने नेता जो है वो नहीं, स्टार कैंपेनर जो है वो नहीं सामने आए थे। लेकिन ये विधानसभा चुनाव जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इसका दूसरा पहलू ये भी निकलता है कि जो ज्यादातर रैलियां हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो 10 साल में काम हुए हैं, जो 10 साल की उपलब्धियां हैं, उन पर अभी पार्टियों को विश्वास नहीं है या बीजेपी को विश्वास नहीं है, उस वजह से रैलियों को बढ़ाया जा रहा है। देखिए, एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो आप 2014 में एक मोदी की लहर थी, वो लहर कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। तो उसी लहर को बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और स्टार गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो जिस प्रकार से वो लगातार रैली कर रहे हैं, ये तीसरा दौरा है उनका जम्मू संभाग में और 5 रैलियां वो करने वाले हैं, एक दिन में 5 रैलियां करने वाले। तो देखिए ये संभावना जताई जा सकती है कि जो लहर, मोदी की लहर देखने को मिल रही थी, उस लहर में कमी नजर आ रही है। और इसी लहर को बरकरार रखने के लिए आम जनता को 10 साल के कार्य जो है वो बताए जा रही है, जो योजनाएं लाई जा रही है वो बताई जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो बताया जा रहा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी आती है तो क्या बदलाव होगा, क्या कुछ जो है वो बिगड़ते हुए नजर आएगी।
शिल्पा, लेकिन एक चीज ये भी साफ है कि बीजेपी ने, जो केंद्र सरकार है, उन्होंने राजौरी, पुंछ में और साथ ही साथ जो एडजॉइनिंग एरियाज है, पीर पंजाल के जो लोग हैं, उन्हें यहाँ पर पहाड़ी ट्राइब्स का जो दर्जा है वो दिया है। अब क्या कुछ लगता है कि एसटी का दर्जा मिलने के बाद जो पहाड़ी ट्राइब्स हैं वो बीजेपी का साथ देते नजर आ सकते हैं? ये फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिल चुकी है। हालांकि गुजर्स की बात करें तो जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि उनके रिजर्वेशन को छेड़छाड़ नहीं होगी। पहाड़ियों को 5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। मिली है तो ये भी एक पॉइंट है कि उन्हें रिजर्वेशन मिली है, तो कहीं न कहीं वो भी पहाड़ी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जो है वो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वो जा सकता है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो माना जा सकता है। बिल्कुल शिल्पा, देखिए सभी जुटे हुए हैं, बीजेपी तो कर ही रही है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष भी जम्मू पहुंचेंगे। क्या लगता है कांग्रेस किस तरह से अभी अगले जो 2 चरण बचे हुए हैं उनमें सामने निकल कर आएगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आज पब्लिक रैली होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे आम जनता अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और वहीं पर 23 सितंबर की अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं, जहां पे पुंछ सुरनकोट में जो है वो रैली करेंगे, वहां पर आम जनता को संबोधित करेंगे। और इस समय लगातार आम जनता को प्रभावित किया जा रहा है अपने विचारों से, ताकि बढ़ चढ़कर जो है वो मतदान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो है वो मतदान। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा यहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर अपडेट कर रही थी। जिस तरीके से अमित शाह की बात करेंगे तो वो जम्मू कश्मीर आज पहुंच रहे हैं। 3 अलग अलग जिलों में 5 चुनावी रैलियां जो है उनको संबोधित किया जाएगा। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर अगली खबर जो है वो हरियाणा से जुड़ी हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भी हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। कुमारी शैलजा को लेकर सियासत गर्मा चुकी है पूरे हरियाणा में। बता दें कि बीजेपी ने पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये ऑफर दिया है। साफ तौर से कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल होने के लिए ऑफर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुमारी शैलजा ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगी या फिर रिजेक्ट, क्या वो बीजेपी में शामिल होंगी या फिर नहीं। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी की दलित नेता कुमारी शैलजा का अपमान हुआ है और इन्हीं सब चीजों के चलते उन्हें शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस अपमान के बावजूद उन्हें कोई शर्म नहीं आई, यानी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया है कुमारी शैलजा को, जिसके बाद कि कुमारी शैलजा को साफ तौर से बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। अभी तक कुमारी शैलजा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जैसी ही प्रतिक्रिया आएगी अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सभी कुछ देखने को मिलेगा। समीकरण किस तरीके से बनेंगे, क्या कुमारी शैलजा बीजेपी में शामिल होंगी नहीं, लेकिन अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाती हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा है और वहीं पर बीजेपी को ग्राउंड लेवल पर जरूर मजबूती मिलती नजर आ सकती है। शीतल, बिल्कुल, देखिए शिफन, ये बहुत बड़ी बात मनोहर लाल ने कही। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर आप आना चाहते हैं तो स्वागत है, हम ना नहीं करेंगे, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि कुमारी शैलजा क्या कांग्रेस से किनारा कर सकती हैं, ये होना मुमकिन नहीं है इस वक्त, इस समय पे जहां कांग्रेस जीत का दावा कर रही है और हवा जो है वो भी कहीं ना कहीं 50-50 नजर आ रही है हरियाणा के चुनाव में। बड़ी बात यह है कि हरियाणा में इस वक्त कांग्रेस के अंदर 3 गुट नजर आ रहे थे। यहाँ पर एक गुट रणदीप सुरजेवाला का था, दूसरा गुट शैलजा का था और तीसरा गुट जो है वो हुड्डा का नजर आ रहा था, जिस बीच कांग्रेस जरूर कहीं ना कहीं तनातनी में नजर आ रही थी। संदीप गोयल ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, ये बहुत बड़ी बात कही है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हरियाणा को लेकर बहुत बड़ी बात कही है और आज पहली बार हरियाणा को लेकर वो खुलकर सामने भी आए हैं। शैलजा को सीधे उन्होंने कहा है कि अगर आप आना चाहते हैं तो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस को कहा है कि आपने अपमान किया है कुमारी शैलजा का। क्या ये बहुत बड़ा दाव कांग्रेस की तरफ से हो सकता है? देखिए सीजल, बहुत बड़ा मामला जो है निकल कर सामने आया है और कहा यही जा रहा है कि कैसे साधने का प्रयास इस राजनीति को किया जाने लगा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कैसे अब कुमारी शैलजा को अपने पाले में लाने की बात कर रहे हैं और ये एक जनसभा को संबोधित करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जिस तरह से कुमारी शैलजा का भी कांग्रेस में अपमान हुआ है, उनको जो है गालियां तक दी गई और अब उनको जो है दरकिनार किया गया है। ऐसे में
उनके दरवाजे कई नेताओं के लिए खुले हुए हैं, जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। यानी कि कुमारी शैलजा पर जो है बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा अगर चाहे तो बीजेपी में शामिल हो सकती है। एक तरह से न्योता देने का काम किया है। इसके बाद से अब राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है और ये बात सामने आ रही थी पिछले दिनों से कि कुमारी जिस तरह से नाराज चल रही थी, उन्होंने कई बड़े प्रोग्रामों में जाना बंद कर दिया। हालांकि अपने कार्यालय पर लोगों से जनसंपर्क जरूर कर रही थी, लेकिन बड़े कार्यक्रम उनके नहीं लग रहे थे। ऐसे में बीजेपी ने अब उस मुद्दे को बुलाने का प्रयास किया है और मनोहर लाल खट्टर ने उनको कहा है कि आप यदि बीजेपी में आना चाहती हैं तो आपका स्वागत है। ऐसे में अब राजनीति हरियाणा की गर्म हो चली है और ये कहा जा रहा है कि क्या संदीप, कुमारी शैलजा जो हरियाणा क्या वाकई में इस बात को हम अंदर से जोड़ा जा सकता है? क्या कोई संपर्क या इस तरह की चीजें हुई हैं, या मात्र ये एक फूट की तरह इस बात को रखा गया है चुनाव से पहले? देखिए, बिल्कुल फूट की बात अगर कही जाए तो बिल्कुल दोहराई नहीं होगी, क्योंकि चुनावों में टिकट बंटवारा। बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, माँ सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास को लेकर हुड्डा और शैलजा के जो समर्थक होते हैं उसमें कहीं ना कहीं फूट देखने को मिलती है। हालांकि कांग्रेस के हाईकमान ने कल हरियाणा के अलग अलग जो नेता मैदान में नजर नहीं आ रहे थे और या उम्मीदवारों का समर्थन नहीं कर रहे थे, साथ देने का नहीं कर रहे थे काम, उनको जो है फटकार लगाने का भी काम किया और उनको एक मैसेज देने का काम किया है कि आप उन उम्मीदवारों का साथ दीजिए ताकि कांग्रेस मजबूत हो सके और गुटबाजी नजर ना आए। लेकिन दूसरी तरफ कुमारी शैलजा की जो नाराजगी कहें या फिर कहें कि बड़े प्रोग्राम में ना जा पा रही थी, उसको अब मनोहर लाल खट्टर ने भुनाने का प्रयास किया है और ये साफ तौर पर कहा गया कि आप बीजेपी में शामिल होइए, हम आपके जो है यहाँ पर एक वैल्यू करेंगे, इज्जत करेंगे जो आपको कांग्रेस में नहीं मिल रही है। तो साफ तौर पर जो घमासान है हरियाणा में राजनीति का, वो अब धीरे धीरे गर्माता जा रहा है और राजनीति चुनाव की तारीख से आने से पहले और तेज होती जा रही है। संदीप, अगर हम देखें तो कुमारी शैलजा एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का। अगर वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाती हैं तो कितना बड़ा सेटबैक कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि अंतिम यहाँ पर कुछ दिन रह चुके हैं। 5 अक्टूबर को यहाँ पर जो है वो मतदान होने हैं। किस तरीके से सभी चीजों को देखा जा सकता है और बीजेपी को कितनी मजबूती हो सकती है अगर कुमारी शैलजा वहाँ पर जो है वो सम्मिलित हो जाएंगे? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, लेकिन हाँ, आकलन जरूर लगाया जा सकता है क्योंकि कुमारी शैलजा हरियाणा में बड़ा चेहरा है, कांग्रेस के लिए सांसद हैं हरियाणा में और कांग्रेस की, और ऐसे में वो उनके जो पूरे हरियाणा में अलग अलग उम्मीदवार होते हैं, जो समर्थक होते हैं, उनकी काफ़ी तादाद है, दलित समाज से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में उनका वोट प्रतिशत भी काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऐसे में पिछले दिनों से लगातार जो टिकट बंटवारे में हुई कुछ कमियों को लेकर नाराजगी जो है दोनों गुटों में देखने को मिली थी, लेकिन उम्मीदवार अब मैदान में है, जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में अब अगर बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस तरह की बात करते हैं तो राजनीति वाकई गरमाएगी और अब कुमारी शैलजा के बयान का इंतजार होगा, बड़े शीर्ष नेताओं के उनके बयान का इंतजार होगा कि क्या इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जरूर इस तरह के बयान से सियासत जो है गर्मा गई है। बिल्कुल संदीप, देखिए जब शुरुआत हुई थी, जब ये सारा चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस समय 3 गुट बताए जा रहे थे कांग्रेस के अंदर। एक रणदीप सुरजेवाला का गुट था, एक शैलजा का गुट था, एक हुड्डा का गुट था। क्या तीनों में एक साथ एक मंच पर आने की क्षमता दिखाई दे रही है? हालांकि हुड्डा ने साफ कर दिया है कि हमारे बीच कोई अंतर्कलह नहीं है, हम एक साथ काम कर रहे हैं और एक साथ काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से हुड्डा अभी लाइमलाइट हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे रूप में अपने आप को आगे रख रहे हैं, क्या इस वजह से वो जो 2 बड़े चेहरे हैं, कोई दरार आने की संभावना है? क्योंकि अभी भी समय है, लगभग 10 दिन बाकी हैं। देखिए, पिछले दिनों इस तरह की चर्चाएं थी और बार बार कुमारी शैलजा की ओर से कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री वो बनना चाहती हैं। चलिए, संदीप का संपर्क टूट चुका है। फिलहाल संदीप को दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन शिववन हरियाणा के अंदर सियासी भूचाल इसलिए भी तेज हो गया है। फिलहाल महाराष्ट्र से बड़ी खबर, महाराष्ट्र सीएम ने स्वच्छता अभियान चलाया है। जुहू बीच पर मेगा स्वच्छता अभियान चलाया गया है महाराष्ट्र के सीएम द्वारा। राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री इसमें मौजूद रहे और लोगों को सीएम ने स्वच्छता का संदेश दिया है। देखिए, स्वच्छता को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी स्वच्छता को लेकर एक मेगा अभियान चलाया है। खुद आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जुहू से इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है और इससे प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे देश को एक संदेश देने की कोशिश की है कि स्वच्छ हमारा देश जितना स्वच्छ रहेगा उतना ये प्रगति की राह पर चलेगा, आगे बढ़ेगा। स्वच्छता हमारे लिए जरूरी है और स्वच्छता होनी चाहिए। इस पर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी
पिछले 10 सालों से स्वच्छता को लेकर काफी संजीदा नजर आ रहे हैं। शिववन, बिल्कुल जिस तरीके से तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार काम किया जा रहा है स्वच्छता को लेकर, जो है वो तमाम चीजें आपके सामने है। जुहू बीच पर ये मेगा स्वच्छता अभियान चलाया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, जो क्या आप भी सुनिए। हमारे राज्यपाल जी आए, हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी आए और सब यहाँ के हमारे लोग यहाँ शामिल हुए हैं, क्योंकि जैसे हमारा शहर रास्ते सब सफाई जब डीप क्लीन ड्राइव के जैसे करते हैं, वैसे ये समुद्र के किनारे जो आज देखिए जुहू बीच एकदम स्वच्छ है जी, और ऐसा पूरा हमारा महाराष्ट्र 720 किलोमीटर का ये समुद्र किनारा है। तो आपने सुना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तरह से स्वच्छता को लेकर जो है वो लगातार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और जुहू में ये स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसकी तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और लगातार स्वच्छता को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। कानपुर में 2 साधुओं को कार ने कुचला है। यह मामला कानपुर से सामने आया है। आनंदेश्वर मंदिर के बाहर 2 साधु सो रहे थे, लेकिन एक कार बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहां भाजपा वहां विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।